नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रनुजा। और पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से मैं एक लेवल के बारे में अपडेट कर रहा था ग्रुप में, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और जो कि निफ्टी का हमारा टारगेट था 10,378, वो आज जाके अचीव हो चुका है। एक्चुअली गैप अप ओपन होने के बाद वो अचीव हुआ है, तो इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे, फिर भी वो अचीव हो चुका है। और उसके बाद हम देखेंगे, मैंने एक HDFC बैंक में एक बढ़िया सा एक पोजीशन बना के रखा था, जिसको बाय करके रखा था 1778 पे, और 1788.55 के ऊपर मैंने बेच दिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे HDFC बैंक। और आपको और एक बात मैं बताऊंगा दोस्तों, ये देखिए HDFC बैंक को मैंने किस बेसिस के ऊपर बाय किया था, वो भी मैंने यहाँ पे ग्रुप के ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। हाँ, ये यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, जो बाद में, सॉरी ये बात की बात है, कितने बजे थे तब स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ये 12 बजे लिया था, तो उसके पहले मेरा ट्रेड मैंने इस जोन में लिया था एग्जैक्टली। देखिए, आपको मैं ADX के बेसिस के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आप शॉक हो जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेजफुल आज बातें मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों आप सभी के साथ। और जल्दी ADX के बेसिस, ADX का जो एडवांस वीडियो है मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, तो जुड़े रहे और देखिए क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जैक्टली ADX को ही, ओनली ADX, बाकी कुछ भी नहीं। जिस तरह के लेवल्स मैं यूज़ करता हूँ उन लेवल्स को मैंने यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया, वो लेवल्स को मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में यूज़ किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले ADX की यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्रॉस ओवर हो चुका है। तो दोस्तों हमने एग्जैक्टली इसमें क्या कर लिया, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली एक ही कैंडल ने क्रॉस ओवर कर दिया, तो हमने क्या कर लिया, उसके लो को मार्क कर लिया और उसके जो अपर बॉडी है उसको मार्क कर लिया। हाँ, तो उसको मार्क कर लिया और उसके वही प्राइस के ऊपर हमने बाय पोजीशन बना ली, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जैक्टली, और टाइम भी देख सकते हो आप, 11:06 हो चुके थे जब मैंने इस ग्रुप में अपडेट करके रखा था। और 1778 रुपये पे मैंने बाय करके रखा था, और प्रॉफिट जो है शायद तभी ये प्राइस चल रहा था, ये प्राइस चल रहा था, तो ये प्राइस चल रहा था लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। और एग्जैक्टली मैंने प्रॉफिट इसी जोन में कहीं पे बुक कर लिया। कौन से जोन में बुक कर लिया मैं अभी आपको बता दूँ, यहीं पे कहीं पे मैंने मेरा पहला जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। उसके बारे में मैं आपको यहाँ की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। जो पहला प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था, बाय किया था 10:19 पे, और 10:24 पे हमने सेल कर दिया। तो सेलिंग जो था 11:24, तो एग्जैक्टली इसी जोन में कहीं पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी लाइव मार्केट चल रहा है दोस्तों, 11:24 एग्जैक्टली यहीं पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया जब गिरना चालू हो गया। तो किस बेसिस पे क्या दोस्तों, जैसे कि मैंने कह के रखा था, यहाँ पे जब एक बढ़िया आपको ऐसा पॉइंट देखने मिले, कैसा पॉइंट, ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली पॉइंट बना, यहाँ पे कॉर्नर बना, कैसे, ये देखिए ऐसा कॉर्नर बना एग्जैक्टली यहाँ पे, ओके, ये दिख रहा है जो जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली पॉइंट बना, और उस पॉइंट को देख के मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। किसी भी तरह का कोई भी पिवोट पॉइंट, कोई भी MACD, कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं किया दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं, ओनली ADX के बेसिस के ऊपर। ना कोई सपोर्ट देखा, ना कोई रेजिस्टेंस देखा, ना पीछे बैक हिस्ट्री देखा, कुछ भी नहीं। तो इस बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और वैसे ही मैंने ग्रुप में तुरंत अपडेट कर दिया था। तो चलिए देखते उसके आगे मैंने क्या अपडेट करके रखा है ग्रुप में। ओके, हाँ, ये सेल हुआ था तब की बात है। और हाँ, यहाँ पे मैंने अपडेट भी करके रखा है, बुक माय प्रॉफिट, जस्ट बुक प्रॉफिट किया है मैंने 1778.20 रुपये के ऊपर, 1778.20 के ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, और अभी मैं वॉच नहीं कर सकता, तो मतलब बोल कर रखा था अच्छा रहेगा। और अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट लेवल सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, आप वॉच कर सको दोस्तों। अभी ये जो आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, इसमें मैं जो डेली बेसिस के ऊपर टाइम जोन के ऊपर जो मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ,
वो अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा दोस्तों। तो निफ्टी में मेरी लेवल्स बन चुकी थी और ये ऊपर की जो लेवल्स है 21,816 और 21,199, इसको छोड़ दीजिए। बीच की जो आपको लेवल दिखाई दे रही है जो स्क्रीन के ऊपर, उसको आप वॉच कीजिए। ये देखिए, ये जो थी ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट लेवल थी आज के दिन के लिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो 21,572 और 21,524 रुपये, ये हमारी आज के दिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल थी निफ्टी में। ज़्यादा आज कुछ भी नहीं किया दोस्तों मैंने, ओनली जब देखिए दोस्तों होता क्या है, जब एक ट्रेड लेते हैं दोस्तों तो उसी के बीच में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। बीच में ही ये स्टॉक को देखो, बीच में उस स्टॉक को देखो, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चुका है और ये विदाउट एडीएक्स की है, तो इसको एडीएक्स को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बार बार निफ्टी को उसी जोन पे रिजेक्शन मिल रहा था और मैंने अपडेट कब करके रखा था दोस्तों, उसका टाइम भी मैं बताऊँगा यहाँ पे ग्रुप के ऊपर 11:27 और तब निफ्टी कहाँ पे था वो भी अब हम यहाँ पे देखेंगे। 11:27, 11:27, 27, हाँ एग्जैक्टली इसी जोन, ये दो कैंडल के बीच में निफ्टी था। तो मैंने एक अपडेट भी करके रखा था कि बार बार निफ्टी को वहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए, मैंने एक अपडेट करके रखा था एग्जैक्टली कितने बजे, वो भी यहाँ पे दिखा दो आपको। 1:26 पे जब निफ्टी पूरा यहाँ से घूम के आने के बाद ऊपर आया था और वहीं पे जब उसको तुरंत रिजेक्शन मिला, तुरंत मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया। 1:26 में अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यही कैंडल रहेगा। यस एग्जैक्टली यही 13:25 मतलब 1:26। तो एग्जैक्टली उसी लेवल को बार बार निफ्टी रिजेक्ट कर रहा था और आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड और इतना नीचे, सॉरी बहुत ही नीचे हो गया सॉरी क्या है दोस्तों, मोबाइल से ही सब करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मुश्किल कोई बात है नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे देखिए फोर्थ और बूम। दोस्तों इतना बढ़िया लेवल हमने निकाल के रखा था दोस्तों, और ये लेवल्स मैंने ग्रुप के ऊपर अपडेट करना था यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में, तो मुझसे नहीं हुआ, मतलब मैं नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। कल के लिए मैं आपको क्या लेवल्स रहेगी कुछ टाइम फ्रेम के ऊपर इम्पोर्टेंट जोन बनेगा वो बता दूंगा आपको, आज डेफिनेटली बता दूंगा। कल मैं भूल गया, मैं नहीं बता सका। तो ये हो गया निफ्टी का, और उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का मैंने अपडेट दे के रखा था और एक बम्पर कॉल भी आज दे के रखा था। आपको आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे गया। निफ्टी बैंक, ये रहा निफ्टी, अरे ये निफ्टी बैंक के बारे में मैं बात कर रहा था। ये रहा वो लेवल जब मैंने प्रोवाइड करके रखा था निफ्टी का, और पहले मैं निफ्टी बैंक का वीडियो देख रहा था और बोल रहा था निफ्टी के बारे में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, पहले निफ्टी का सेंड करता हूँ फिर बैंक निफ्टी का, पर आज थोड़ा उल्टा हो गया था इसलिए वो कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10,382 और 10,385, और ग्रुप में भी मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन के ऊपर तो दिख ही रहा है आपको। और 11:28 पे मैंने लेवल सेंड करके रखी हुई थी, और आपको मैसेज भी फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन करके रखा है 10,385, ये विदाउट इंडिकेटर की लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के किसी पुट में पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने और एक गलती कर दी मैसेज टाइप करते हुए, तो उसको मैंने यहाँ पे नीचे सही कर दिया, तो ऊपर गलती से पुट टाइप हो गया है ये देखिए, और नीचे मैंने लिख के रखा है 10,350 लेवल ब्रेकआउट कॉल में पोजीशन बना लेंगे, और 10,385 लेवल ब्रेकडाउन पुट में पोजीशन बना लेंगे। तो मैंने ग्रुप में मेंशन करके रखा था, और यहाँ पे मैंने तुरंत एक अपडेट कर दिया कॉल का, जो कि था निफ्टी का 2 जुलाई का 10,500 का कॉल, और बाय हमें करना था 35 रुपया 60 पैसे के ऊपर। अभी 54 पैसा है, तो राउंड फिगर में कैलकुलेशन के लिए 60 पैसा पकड़ लेता हूँ। और स्टॉप लॉस जो हमारा था
33 रुपीज़ पॉइंट कितना पकड़ते हैं 60। तो चलिए थोड़ा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 33.60 33.60 माइनस 35.60 सही है ना 35 यस। तो दो पॉइंट का ओनली स्टॉप लॉस लग रहा था दोस्तों हमें। अगर हम इसको मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना 150 रुपीज़ का ओनली हमारा रिस्क था निफ्टी के कॉल में। ओके और उसके बाद तुरंत ही बाद मैंने ग्रुप में अपडेट करके रखा था 1:36 पे कॉल को अपडेट कर दिया कि किस कॉल में हम पोजीशन बनाएंगे और 1:43 के ऊपर पुट का अपडेट कर दिया किस पुट में हम पोजीशन बनाएंगे। तो पुट का भी मैं आपको दिखा दूँ। पुट हमें बाय करना था 59 रुपीज़ के ऊपर और जो हमारा एसएल था 56.50। तो 50 नहीं 40 पकड़ लेते हैं 59 56। तो यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे 59.56.40 सही है ना यस। तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर अरे रे 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 ओके और 75 तो 195 रुपीज़ का इसमें भी रिस्क था। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है दोस्तों यहाँ पे मैंने और मेंशन भी करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर बता के रखा है मैंने निफ्टी के कॉल में स्टॉप लॉस की अमाउंट है ओनली 150 रुपये और निफ्टी के पुट में स्टॉप लॉस की अमाउंट है 195 रुपये। कितना अमाउंट है रिस्क का 150 रुपये कॉल में और 195 रुपये पुट में। क्लियर कट यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा होता। और ना और ये और एक बात मैंने कह के रखी थी ना वॉच कॉल एंड पुट एंड HDFC बैंक। दोस्तों जब ये मैं टाइप कर रहा था तब मैं बाहर था और पुट का मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैं बाहर गया हुआ था तो मैं वॉच ही नहीं कर रहा था और जब मैंने वॉच किया 2:20 पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पुट ब्लास्ट करके मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। तो 2:20 पे जो मैंने पुट प्रोवाइड करके रखा था ग्रुप में उसका हुआ क्या है वो हम देखेंगे। पुट ये यहाँ पे रहा पुट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्केट तो क्लोज हो गया है शायद यस मार्केट क्लोज हो गया अभी। तो यहाँ पे देखिए 2:20 ओके। तो एग्जैक्टली मैंने ये जो कैंडल बना है 2:20 एग्जैक्टली यहीं पे मैंने देख लिया कि पुट जो यहाँ पे जब चल रहा था लाइव मार्केट में तभी मैंने देखा और मेरा बाइंग प्राइस जो था 58 रुपीज़ था और वहाँ पे तब चल रहा था 83 रुपीज़। तो मैंने उसमें पोजीशन नहीं बनाई दोस्तों। मैं देख ही नहीं सका पर मैंने ग्रुप में अपडेट करके रखा था और ग्रुप में ये भी अपडेट करके रखा था कि जो मेंबर है वो वॉच कर सके। और उसके आप बात देख सकते हो कि कितना भयंकर मूवमेंट उसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एकदम अपडेट करके रखा था। देखिए 79 रुपीज़ जब चल रहा था तभी मैंने देखा था और 59 और 79 20 पॉइंट्स ऊपर नहीं बाय कर सकता दोस्तों। मैं इतना बड़ा रिस्क मैं लूँगा ही नहीं। रिस्क मैंने आपको दिखा दिया मैं कितने अमाउंट का लेता और उसका रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली देखने मिलेगा दोस्तों। और उस पुट ने हाई लगा के रखा है एग्जैक्टली 100 रुपीज़ का। तो कितना हो गया दोस्तों 100 शार्प 100। तो 100 तो हम नहीं कैच कर सकते थे एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं दोस्तों हम ये कैंडल का जो क्लोजिंग है उसको पकड़ लेते। तो कितना क्लोजिंग हुआ 90 रुपीज़ भी अगर हमने पकड़ लिया 90 रुपये तो 59 माइनस 90 तो 31 पॉइंट कैच किया हमने। ओनली कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था हमारा दोस्तों पुट में एक काम करते हैं 39 पॉइंट मल्टीप्लाई 7 और 2325 रुपये हमने कैच कर लिए और हमारा जो स्टॉप लॉस था 195 पॉइंट्स का। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो कितना हो गया दोस्तों आपकी आंखें फट जाएंगी 1:11.92 मतलब 1:12 हो गया दोस्तों 1:12 कितना हो गया 1:12 ओनली मतलब 200 का भी स्टॉप लॉस नहीं था 195 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। अगर मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट कैच करूँ पैसा तो 195 पॉइंट भी नहीं आएगा 195 रुपीज़ भी नहीं आएगा उससे भी थोड़ा कम आएगा पर 195 और अगर राउंड फिगर पकड़ ही ले तो 200 पकड़ लेते तो हमारा
12 प्रॉफिट यहाँ पे पुट में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ठीक है, और अगर कोई एडेक्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ले लेता दोस्तों तो यहाँ, हाँ ओके चलो, मुझे ये बताना है कि ये लेवल मैंने किसके बेसिस के ऊपर ड्रॉ कर ली। तो ये देखिए दोस्तों, ये लेवल मैंने इस बेसिस के ऊपर ड्रॉ करी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जैक्टली। ये देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस ओवर हुआ है और उसके ऊपर ही बना है। एक्चुअली में क्रॉस ओवर उसके पहले की कैंडल को हुआ है। अरे यार, एक्चुअली में क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है, पर जैसे कि आप अगर इसको थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाऊं, देखिए दोस्तों जूम करके मैं थोड़ा आपको दिखाऊं तो आपको एग्जैक्टली देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो रेड लाइन है जिसकी कैंडल को मैंने ऊपर यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये रेड लाइन जो है कंप्लीट बिल्कुल ही नज़दीक है और यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हो चुका है। तो इतना बड़ा कैंडल मैंने नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा एक छोटा सा कैंडल। चलिए, तो क्या है दोस्तों, इसमें मैं यूज़ हो गया, इसको मैं यूज़ कर के मतलब अभी मैं आपको मेरी तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों, 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं इसकी चाल कैसे रहती है वो समझ गया था बस, और कुछ भी नहीं। आप चाहो तो आप कोई भी इंडिकेटर के बारे में मुझसे पूछो, उसकी चाल में 2-3 दिन के अंदर आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो काम कर सकता है। जनरली गूगल उसके बारे में क्या प्रोवाइड करता है उस इंडिकेटर के बारे में, और उसके बाहर जाके हम उसके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहो तो इस कैंडल को हमने मार्क कर लिया एग्जैक्टली। ये जो कैंडल आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इसी कैंडल के हाई और लो को हमने मार्क कर लिया दोस्तों, और नीचे वाली जो प्राइस बनी वो हमारा स्टॉप लॉस, और ऊपर वाली जो प्राइस निकल के आई वो हमारा हो गया बाय अबाव। और यहाँ पे आप देखो बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम जैसे कि रॉकेट छूट गया और रॉकेट फूट गया। देखिए कितना इस कैंडल का लो था जब उसने पहली बार बम्पर मूवमेंट आने की स्टार्टिंग हुई, तो लो था उसका 56.55 और हमारा ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा लो था 56.43 रुपीज़। तो इतना ज़बरदस्त और इतना भयंकर हमारा लेवल निकल के आया दोस्तों, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है अभी आपके आंखों के सामने, और पुट का भी मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी कॉल का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल के भी लेवल्स किस तरह से निकली थी। भले ही उसमें प्रॉफिट ना हो, उसमें वो वर्क की ना हो, फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से उसमें मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर बना हुआ है, तो उस कैंडल के हाई और लो को हमने मार्क कर लिया, और उस कैंडल के ऊपर हमें उस कैंडल की जो ऊपर की प्राइस है उसके ऊपर बाय करना था, नीचे की जो प्राइस है उसके ऊपर हमें सेल करना था। और मैं इसी जोन में एक बाय पोजीशन भी बना रहा था दोस्तों, एग्जैक्टली ये जोन में मैं बाय पोजीशन भी बनाने वाला था। पर हुआ क्या दोस्तों, अभी आपको देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर बाय और इसके नीचे सेल। तो ये अभी मेरा हो जाता था बाय प्राइस जो होता था इस जोन में एग्जैक्टली इस जोन में मेरा बाय प्राइस होता था 25.53 और जो स्टॉप लॉस होता था मेरा होता था 21.45 रुपीज़। तो मतलब कितना हो गया, तो 50 लगभग 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था, पर अभी यहाँ पे आप देखो मार्केट क्लोजिंग टाइम के नज़दीक आ चुका है, तो इतना लेट हम ट्रेड नहीं लेते। क्या है, थोड़ा रिस्की होता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाई दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्या होता है, बहुत बार हम किसी स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं बाय की, और हम ये सोचते बैठते कि इसमें अच्छा मूव आएगा, अच्छा दिख रहा है, सब तो स्टॉक गिरे हुए हैं, ये तो स्टॉक अकेला काफ़ी ऊपर भाग रहा है काफ़ी अच्छे पोजीशन में, और हम उस बाय जो पोजीशन है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कभी भी नहीं करना होता है दोस्तों। अगर मैंने आज ऐसे किया होता तो आज HDFC बैंक में जो मैंने बाय पोजीशन बना के रखी थी दोस्तों, वो मेरा स्टॉप लॉस आराम से हिट कर देती थी। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जैक्टली इस जोन में बाय पोजीशन बना ली थी और मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। किस जोन में वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली इसी जोन में बाय पोजीशन बना ली, और ये जो एक छोटी रेड और एक बड़ी रेड है, ये बड़ी रेड मतलब कैंडल एंड होने से पहले इसके टॉप के नज़दीक मैंने
अपना प्रॉफिट बुक भी कर लिया दोस्तों। तो कितना प्रॉफिट मुझे निकल के आया, 10 रुपया प्रॉफिट मुझे पर स्टॉक यहाँ पे मिला। और एक आपको सरप्राइज़ बताऊँगा दोस्तों, इसी स्टॉक में मैंने सेल भी किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूँ, तो ये देखिए इसी स्टॉक में मैंने सेल भी किया है, और वो भी कब किया है वो भी आपको बताऊँगा। 2:29 पे मैंने सेल पोजीशन बना ली थी, तो 2:02 पकड़ लेते। अरे आजा, वो भी किस बेसिस पे बने वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। ओके, एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर मैंने बाय पोजीशन सेल पोजीशन बना लिया, और जो कि लेवल मैंने ग्रुप में पहले ही प्रोवाइड करके रखी है दोस्तों, पहले ही प्रोवाइड करके रखी, उसी प्राइस के ऊपर मैंने उसको सेल पोजीशन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 1770.39 रुपये आपको प्राइस दिखाई दे रही है, और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसके ऊपर सेल पोजीशन कब बना ली थी। ये देखिए यहाँ पे रहा वो सेल पोजीशन, और सेल पोजीशन मैंने सबसे पहले बनाई 1769.80 के ऊपर। और अब यहाँ पे देखिए कितना है, जैसे ही लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया मेरे पट्टे में जैसे आ गया स्टॉक, मैंने तुरंत उसमें सेल पोजीशन अपना बना लिया। ये देखिए कैंडल जैसे यहाँ पे आ गया, फटाक से सेल पोजीशन बना लिया बिना किसी झिकझिक के, और किसके बेसिस के ऊपर मैंने किया वो भी अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली में थोड़ा पहले करना चाहिए था, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए मैं इसमें सेल पोजीशन नहीं बना सका। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्रॉस ओवर हो चुका है इस जोन में प्रॉपर। आप बाय भी कर सकते थे दोस्तों और सेल भी कर सकते थे, इतना बढ़िया मौका था आज कि लोग बोलते हैं दोस्तों ओनली मैंने बाय भी किया होता और सेल भी किया होता। यहाँ पे बाय पोजीशन भी बन गई और वहीं से सेल पोजीशन भी बन गई। तो बोलने की बातें बोलते रहते और करने की बात करते रहते। तो जिसको करना है वो कर लेता है, जिसको बोलना है बोलते ही रहता है। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली इस जोन में जो है हमारा क्रॉस ओवर बन चुका है। वेरी सिंपल तरीका है, प्रॉफिटेबल सेटअप है। यहाँ पे बाय जोन बन चुका है, और अब हमारा स्टॉप लॉस आँखों के सामने हमें दिखाई दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ेंगे 3 या 4 रुपये का हमें स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना भयंकर डाउनफॉल, और आप प्रॉफिट भी कहाँ पे बुक कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है एग्जैक्टली। ओके, ये कैंडल रेड और ये कैंडल ग्रीन। तो ऐसे वक्त में आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। थोड़ा कलर चेंज कर लूँगा ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो हमें क्या करना है, इसकी बॉडी को मार्क कर लेना है और इसके बॉडी को मार्क कर लेना है। तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट आराम से बुक हो गया एग्जैक्टली इस जोन में, जो कि आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 1760 भी अगर हम पकड़ ले, ऊपर का भी पकड़ ले, जो हमने लेवल ड्रॉ करके रखी वो भी पकड़ ले अगर यहाँ पे, तो कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर। तो 1782 से 1760, तो 60 70 80 2 और वो 22 रुपये, 4 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर 22 रुपये प्रॉफिट आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं दोस्तों, क्या आपको इसमें पिवट पॉइंट लगाना पड़ा, क्या आपको MACD लगाना पड़ा, क्या कुछ लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं दोस्तों। ये इंडिकेटर ऐसा कमाल का इंडिकेटर दोस्तों, पता नहीं लैगिंग इंडिकेटर को लोग इतना इम्पोर्टेंट देते या नहीं। और मैं अभी आपको बताऊँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, प्रोफेशनल, वो ट्रेडर इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओनली इस इंडिकेटर का नहीं, 2 या 3 इंडिकेटर मिक्स करके वो अपना सेटअप बनाते हैं दोस्तों। पर इसका एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका एक्चुअल में यूज़ होता है, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है दोस्तों, ये हमें ट्रेंड स्टार्ट जब होता है और जब कंफर्म हो जाता है ट्रेंड, या तो अप साइड जा रहा है ट्रेंड और कंफर्म हो जाए तब ये हमें इंडिकेट करता है, और या फिर डाउन ट्रेंड है, डाउन साइड जा रहा है तब ये हमें इंडिकेट करता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो गूगल पे कुछ और सुनाई देगी और दिखाई देगी और पढ़ने को मिलेगी। पर मैं जो पढ़ रहा हूँ इस इंडिकेटर के बारे में, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझ लो। आप कभी भी मतलब आपके जो लॉसेस के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। आप ये जो इंडिकेटर दोस्तों वो लेट करंट है। लेट करंट है मतलब करंट लेट है उसमें, पर सीधा करंट जब लगाता है तो इतना बढ़िया करंट लगाता है कि पूछो मत। जैसे कि इसमें सेल का प्रेशर आना चालू हो गया और सेलिंग स्टार्ट हो गया,
उसी वक्त उसने इंडिकेट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली इसी जोन में इसने हमें इंडिकेट कर दिया था। ये देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या है दोस्तों, इतनी सॉलिड चीज़ है ना, मार्केट में बहुत पैसे लेके बेची जाती है। जो अननॉलेजफुल लोग रहते हैं ना, जिनको नॉलेज नहीं रहता, उनको बहुत पैसे लेके उनको ये चीज़ बेची जाती है, क्या कही जाती, बेच दी जाती। और कई लोग तो बुक्स लेके आते, बुक्स को पढ़ते रहते। तो दोस्तों बुक्स में पढ़ने से आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बढ़ेगा, बुक्स पढ़ने से, वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता है। आप एक क्वांटिटी से ट्रेड लेना स्टार्ट करो, तब आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेटअप आपको रिप्लाई करेगा, आपसे बात करेगा। आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने को देखिए, आप बुक्स के लिए खर्चा करोगे, उसके बाद में हफ्ता 2 हफ्ता उसको बुक को पढ़ते रहोगे, उसके बाद में या फिर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखोगे 2-5 दिन 10 दिन, उसके बाद में आप क्या करोगे, थोड़ा सा अप्लाई करके देखोगे, ट्राई करके देखोगे, और फिर आप सोचोगे कि ये सेटअप होता है या नहीं। दोस्तों ऐसे नहीं होता क्या है दोस्तों, आपको लाइव मार्केट में कम से कम एक क्वांटिटी से ट्रेड लेना ज़रूरी है, तभी जाके आपको ये सेटअप की बात छोड़ दीजिए, इसको आप इग्नोर कर दीजिए अभी 5-10 मिनट के लिए, इसकी बात छोड़ दीजिए। आपका जो भी सेटअप है, आप अपने खुद के ऊपर बिलीव करना सीखिए। इसलिए तो मेरे चैनल के ऊपर जो टैग लाइन है, जो मेन लाइन है, वो मैंने लगा करके रखी है, गेन योर नॉलेज एंड बिलीव योर सेल्फ। तो दोस्तों खुद के सेटअप के ऊपर बिलीव कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसको अप्लाई कीजिए, वो आपसे बात करने लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, वो जो भी है वो आपसे बात करने लगेगा। तो दोस्तों चलिए, ये हुआ आज का दिन। और मैंने तो बहुत सारी बातें कह के रखी ग्रुप में, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैं मतलब ये जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे का असली रीज़न क्या है दोस्तों। इसके पीछे का असली रीज़न है वो 2 इंसान जिन्होंने मुझे ना स्टॉक मार्केट का एस से सिखाया। एक इंसान है जिसने स्टॉक मार्केट का एस से सीखा, और कब सीखा दोस्तों, आपको जो पुराने खिलाड़ी उनको पता है कि ये जो चार्ट बनते हैं, इसके पहले गूगल पे एक चार्ट आता था जिसमें ओनली लाइंस बनी हुई रहती थी, पुराना चार्ट, गूगल चार्ट जिस पे ओनली लाइंस रहती थी। उस चार्ट के ऊपर उस इंसान ने मुझे सिखाया कि दोस्त ये देख, ऐसे बाय करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, यहाँ पे अगर इसको तोड़ा तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे ये हुआ तो सेल करेंगे। एक्चुअली में अभी वो जो इंसान था उसने अभी ट्रेडिंग बंद कर दिया कुछ दिनों से, काफ़ी अच्छे पोजीशन में है वो और अलग बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिनों से ट्रेडिंग बंद करके रखा है। और दूसरे एक जो इंसान है, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दिया मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है, वो इंसान जो है कैश एंड कैरी में बिलीव करते हैं। और पहला जो मुझे मिला, उसने मुझे बताया इंट्राडे, तो सिखाया उन्होंने कुछ भी नहीं मुझे, पर मैं भी उनका मतलब बहुत शुक्रगुजार रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एस, बाय का बी, सेल का सेल, ये कैसे काम करता है, ये जो बेसिक चीज़ें है ना, उन्होंने मुझे सिखाई बाजू में बिठा के। और उस पहले इंसान का नाम है प्रसाद, और जो दूसरे इंसान है जिन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के मुझसे अच्छी बातें की थी, और अच्छा थोड़ा सा उन्होंने मुझे नॉलेज दिया था कैश एंड कैरी के हिसाब से। टेक्निकल नॉलेज उनको कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका नाम है प्रकाश। तो दोस्तों 2 लोग मुझे ऐसे मिले, एक का नाम था प्रसाद और एक मुझसे बहुत बड़े एज में, उनका नाम था प्रकाश। तो दोनों, ये जो 2 पी है ना, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मतलब इन दोनों से इंस्पायर होके मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग था, जब मेरा शुरुआत था, उस वक्त मुझे प्रसाद जो है उसने मुझे स्टॉक मार्केट का बेसिक सिखाया। और मुझ में इतने कीड़े थे अभी कीड़े ही बोलूँगा, मुझ में इतने कीड़े थे, मैंने इतने सेटअप ट्राई किए दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वक्त था मेरा जब मैं ऐसे सेटअप तक पहुंच चुका था कि अगले दिन का प्राइस, किस प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन होगा, किस प्राइस के ऊपर स्टॉक ओपन होगा, वहाँ तक मैं पहुंच चुका था। और वहीं पे वो मार्केट और ये जो सब है वो ओपन होता था। मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है, उस चैनल के ऊपर मैंने वो अपडेट करके रखा है, पता नहीं अभी रहेगा अभी या नहीं।
तो और फिर मैंने वो सब बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप जाना बहुत बुरी बात होती थी दोस्तों, बहुत बुरी बात। तो मैं वो सब चीज़ मैंने बंद कर दी। और उसके बाद मुझे बहुत दिनों बाद, अभी कुछ दिन पहले या फिर मैं कह लूँ कुछ 1 साल पहले या फिर 8 महीने पहले, एक जो प्रकाश जी करके है वो मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो। तो मैंने बोला सर जी मैं इंट्राडे में। वो बोले इंट्राडे कभी करना नहीं, तुमने करना है कैश एंड कैरी करो, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट 100% होगा और कम से कम किसी भी स्टॉक को 1 ईयर तक उसको संभालो, अच्छा खासा तुमको रिटर्न मिलते जाएगा। और काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई थी उन्होंने, जो उनके वर्ड है मैं आपको बताऊंगा कि डेली साइड की जो कंपनीज़ है उनमें कभी इन्वेस्ट करना नहीं, डेली साइड की जो कंपनीज़ है उनमें कभी इन्वेस्ट करना नहीं। और एक बात बताई थी उन्होंने, पीई रेशो जो रहता है, पीई रेशो, वो तो दोस्तों मैं सच में बताऊँ मैं इतना उसमें ये नहीं हूँ दोस्तों। मुझे जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, मुझे उसमें एक्सपर्ट होना है। लॉन्ग व्यू के लिए दोस्तों क्या है, कल पता नहीं क्या होगा, आज जो आपकी आंखों के सामने उसके ऊपर बिलीव कर लो, उसके ऊपर वर्क कर लो, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से सही, वो उनके हिसाब से और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है, उन्होंने खुद होके मुझे दिखाया, मैं बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। तो बस प्रकाश जी और प्रसाद जी, तो उन्होंने मुझे बताया था पीई रेशो जो होता है वो 30 से कम होना चाहिए और कुछ 10 से ऊपर होना चाहिए, ऐसे कुछ बताया था उन्होंने। मुझे अभी नीचे का रेंज नहीं याद आ रहा, पर ऊपर का रेंज उन्होंने बताया था 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन दोनों की वजह से दोस्तों मैं इंस्पायर हो गया हूँ और इन दोनों की वजह से मैंने सोच लिया था कि चलो अभी जैसे इन्होंने नॉलेज मेरे साथ शेयर किया था, जो कि काफ़ी बेसिक सा था, बिल्कुल ही बेसिक सा, पर उन्होंने मुझे शेयर किया था। क्योंकि मैं नया था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। एक तो मेरे उम्र का ही है और एक मेरे पिताजी की उम्र के हैं, तो वो प्रकाश जी है। तो मैंने सोचा नहीं, चलो जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं शेयर कर सकता उतना मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों चलो ये थी मेरा कुछ मतलब मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारा जो भी नॉलेज है मेरा फ्री में प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो अच्छा नॉलेज ना होने की वजह से कहीं पे अटके हुए और फालतू में बुक्स या फिर किसी ट्यूशन के पीछे अपना पैसा गंवा रहे हैं और वहाँ पे जाके भी उनको क्या मिल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न। अरे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने में और लाइव मार्केट में ट्रेड करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ लाइव मार्केट में आओ, एक क्वांटिटी से ट्रेड करो, आपको आपकी गलती समझ में आएगी। और बुक्स और ट्यूशन आपको क्या बताती है, ये करो वो करो ऐसा करो। बुक्स का तो छोड़ ही दीजिए, मैंने अभी तक एक भी बुक पढ़ा नहीं स्टॉक मार्केट का। और क्लास का तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लास में जो सिखाया जाता है वो, और लाइव मार्केट में आप खुद आपके हाथों से जो करोगे वो, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दोस्तों ये एडेक्स का इंडिकेटर है, इसमें मैं अभी पिछले 7-8 ही दिन हुए होंगे शायद, और उसके पहले 2 ही दिन मैंने उसको स्टडी किया और बैक टेस्टिंग किया और कुछ भी नहीं किया। तो इतने कम समय में मैं इसमें मतलब मुझे पता चल गया कि इस इंडिकेटर का यूज़ किस वक्त और कैसे करना है। तो आप अगर इसको जानना चाहते हो तो आप इसको पकड़ो, इसको कम से कम 8-10 दिन 15 दिन उसको वॉच करो, लेवल ड्रॉ करो, पेपर ट्रेडिंग करो, हो सके तो एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। आपको रिजल्ट में मैं मतलब दिल से बोलता हूँ, आपको 15 दिन के अंदर आपका जो पहले का ट्रेडिंग जिस तरह से आप करते थे और अभी स्टडी करने के बाद के 15 दिन आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत डिफरेंट ट्रेडिंग लगेगी आपकी खुद की। मैं बिलीव करो मुझ पर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे मांग रहा हूँ बिलीव। तो आप बिलीव करो और ये सेटअप को अप्लाई करके देखो, आपको यकीन नहीं होगा आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। मैं दोस्तों मैं तो हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, हर रोज़ दिखा रहा हूँ। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को सवाल गिरेगा कि मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाता, कितनी क्वांटिटी ली दोस्तों वो क्यों नहीं दिखाता। तो दोस्तों मतलब मेरा कहना है, अगर मैं आपको लेवल दे रहा हूँ तो आप काम करो। मैं भी उसी लेवल से काम कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी आज के वीडियो में दिखाया, और हर बार मैं यही करता हूँ।
सिर्फ डिफरेंट क्या है दोस्तों, मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जो भी रहेगी वो रहेगी, आपकी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जो भी रहेगी वो रहेगी। तो मेरा अगर प्रॉफिट होता है तो वो चल के आपके पास तो नहीं आएगा, आपके अकाउंट में तो नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस शो करने से इतना उसको इतना इम्पोर्टेंट मत दीजिए, इम्पोर्टेंट दीजिए इस बात को कि मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ और आप उसमें से क्या ग्रास्प कर रहे हो, आप उसको क्या सीख रहे हो उसमें से, और उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, उसको किस व्यू से देख रहे हो। आज के पहले आपने किस व्यू से मार्केट को देखा था और अभी ये समझने के बाद आप उसको किस व्यू से देख रहे हो, उसको इम्पोर्टेंट दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहे अच्छे खासे मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, नहीं लाइक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं अपना काम है करते जाऊंगा, फ्री में मेरा काम है देना, मैं देते जाऊंगा और मैं ट्रेडिंग करते जाऊंगा। आपको करना है बिलीव आप करें, और आपको नहीं करना है आप मत करें। अगर आपके पास कोई सेटअप है उसमें आपको कुछ कमी है और उसमें आपको थोड़ा परफेक्शन चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उसको मैं थोड़ा मेरे हिसाब से जैसा प्रॉपर हो सकता है उसमें 2-3 दिन स्टडी करके मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।